હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નોર્થ ગુજરાત એજ્યુકેશન સોસાયટી મુંબई સંચાલિત अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला पाटन द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में मैं अन्नपूर्णा भट्ट आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, कक्षा 5, पाठ 5, चिड़ियाघर की सैर। मित्रों, इस पाठ से हमें चिड़ियाघर के यानी हमारे आसपास रहने वाले की सभी प्राणी और पक्षियों के बारे में हमें जानकारी दी गई है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। काले गीता एना दादाजी साथे चिड़ियाघर यानी कि प्राणी संग्रहालय में गई हती। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर यानी सिंह। एने जोयुं के सिंहना પાંજરાની પાસે बहु भीड़ हती। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। सिंहे જ્યારે गर्जना करी तो બધા डरीने पाछळ हटी गया। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। सामे लोको बंदर यानी वांदरो तो वांदराने मगफળી અને કેળા ખવડાવી રહ્યા હતા। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है, चिड़ियाघर में जानवरों को खाना देना मना है। दादाजीए आ जोईने कीधुं कि जुओ त्यां लख्युं छे, प्राणी संग्रहालयना प्राणीओने खावानी आपवानी मनाई छे। केम? कारण के आपणे एमनुं खावानुं आपवा जईए अने ए बधा माणसोना घोघाटना कारणे एમને પૂરી રાખવામાં આવે, એના કારણે એ ગુસ્સામાં હોય અને આપણને નુકસાન પણ પહોંચાડી શકે। એ હેરાન થાય તો આપણને નુકસાન પહોંચાડી શકે, એટલા માટે ત્યાં લખવામાં આવે છે અને કહેવામાં પણ આવે છે કે જાનવરોને ખાવાનું આપવું નહીં। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। तो गीता बोली, दादाजी ત્યાં देखो काळा મોઢાવાળો बंदर, કાળા મોઢાવાળો વાંદરો। તો આપણે આસપાસ આવા કાળા મોઢાવાળો વાંદરો જોઈએ છે ને। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर ए वांदरानो एक प्रकार ज छे। तो दादाजीए कीधुं કે બેટા તે લંગૂર છે, લંગૂરનું મોઢું કાળું હોય છે। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर एक बड़ा सा सींग था। एक जग्या पर गेंडो अहींया आपणे चित्रमां जोई शकीए छीए, आवुं एक प्राणी छे। तो गेंडो देखायो जेनी नाक पर एक मोटुं सींगड़ुं हतुं। मतलब के गेंडाने एक ज सींगड़ुं होय छे। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था यानी कि बाजूवाड़ा वाड़ा में लांबी गर्दन वाळुं जिराफ धीमे धीमे फरी रह्युं हतुं। अहींया आपणे चित्रमां जोई शकीए छीए कि जिराफनी डोक केटली लांबी छे। अने मित्रों, आ जिराफ ए बधा प्राणीओमां सौथी ऊंचामां ऊंचुं प्राणी पण छे। तो बाजूमां गीताए शुं जोयुं? लांबी डोकवाळो जिराफ पण जोयुं। दादाजी को खींचते हुए गीता आगे ले गई। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। सभी प्राणी 4 पैर पर खड़े हुए थे, लेकिन भालू यानी રીંછ એ પોતાના બે પગ પર પણ ઊભો રહી શકે છે। તો ગીતાએ દાદાજીને બે પગ ઉપર ઊભા રહેલા રીંછને બતાવ્યું।
एक तालाब में रंग बेरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। एक તળાવમાં રંગબેરંગી માછલીઓ અને બતક તરી રહી હતી। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते हुए दिखाते हुए कहा कि गीता है दादा दूसरी और में अगर एक मात्रा होती है तो इसका मतलब है बाजू। गुजराती में एने बाजू में कहेवाय, परंतु बे मात्रा होय तो एने ए ओरनो मतलब थाय अने। तो अहींया दूसरी ओर मतलब बीजी बाजू। गीताए दादाजी ने बीजी बाजू इशारो करी अने बतावता कह्युं, दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। कि दादाजी पेलो देखो पत्थर चाले छे। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। तो एना दादाजीए समझाव्યું, बेटा ए कछुआ एटले के काचबो ज्यारे एने बीक लागे छे त्यारे पोतानी डोक अने हाथ पग ए पोतानुं खोल उसका रक्षक है। मतलब खोल का मतलब है आवरण। यदि किसी चीज़ पर कोई वस्तु का कवर हम चढ़ाते तो इसे आवरण कहते, उसका मतलब खोल हिंदी में कहते। तो कछुए का रक्षक उसका खोल है। जब उसे डर लगता है तो वह पत्थर जैसा मजबूत होता है। तो जब इसे डर लगता है तो अपने हाथ पैर और अपना गर्दन सभी उसमें खोल में छिपा देता है। हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि पहले चित्र में कछुआ पूरा बाहर दिख रहा है, लेकिन दूसरे चित्र में वो अपने हाथ पैर और अपनी गर्दन अपनी खोल में छिपा देता है। गीता दौड़कर आगे आई। गीता दौड़ीने आगळ आवी। एक बड़े तालाब में मगरमच्छ तैर रहे थे। मगरमच्छ मतलब मगर। एक मोटा तળાવમાં मगर तरी रहा था। जैसे ही एक मगरमच्छ ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। ही एक मगरमच्छ ने जैसे एक मगरे जेवुं मोढुं खोल्युं एवुं गीता डरीने दादाजीनो हाथ पकड़ी लीधो। कारण के मगर बहु मोटा होय छे, एमनुं मोढुं मोटुं पोळुं थाय तो बाळको डरी जाय छे। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। थोड़ा आगळ गया तो त्या मोटू पांजरू हतुं। पिंजरा मतलब पांजरू। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। चिड़िया का मतलब है चकलियों। एक मोटू पांजरू हतुं, एमां घणी बधी चकलियों हती। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल। तो हरियल तोते का एक प्रकार है, मतलब हरे रंग का होता है, उसे हरियल कहते। तो गीताए खुश थईने ताળી पाड़ी અને કહ્યું કે वह देखो ત્યાં देखो हरियल छे। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी पक्षी है, इसे कातुआ कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा पक्षी बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि ये विदेशी पक्षी है, विदेश से आता है। इसे कातुआ कहते हैं। कातुआ को हम गुजराती में कहते हैं काका कौआ। तो काका कौआ ये विदेशी पक्षी है। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। जैसे पिछले साल पिकनिक में नाचता हुआ मोर भी देखा था। गीता बोली, दादाजी કેટલીક ચકલીઓ તો આપણા ઘરની પાસે પણ જોવા મળે છે। અને જેવી રીતે આપણે ગઈ પિકનિકમાં નાચતો મોર દેખ્યો તો અહીંયા આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે પોતાની ઢેલ ચડાવી પીંછે ચડાવીને નાચે છે। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग को हम कहते हैं शाहमृग। तो दादाजीए गीता ने कहूँ कि सौथी मोटू पक्षी ये शाहमृग है। हिंदी में कहते हैं उसे शुतुरमुर्ग। तो वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है कि त्या जो शाहमृग ए झाड़ना छायड़ा में ऊभुं छे।
चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी कर सकते हैं। यहाँ चिड़ियाघर में मतलब प्राणी संग्रहालय में हाथीनी અને ઊંટની सवारी પણ હતી। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। ठेला मतलब यहाँ पे चित्र में हम देख सकते हैं एक लारी जैसा कि त्या आइसक्रीमનો एक लारी हती। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदा। दादाजीए પોતાની લાકડી ટેકાવી અને ગીતાના માટે એક આઈસ્ક્રીમ ખરીદ્યો। अब तक दोनों थक चुके थे। હવે બંને જણા બહુ થાકી ગયા હતા। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से બહાર आए। કે બહુ થાકી ગયા એટલે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાંથી હવે બંને જણા બહાર આવ્યા। बस पकड़ी और अपने घर आ गए। બહાર આકે બસ પકડી और પોતાના ઘરે આવી ગયા। ધન્યવાદ।